जी सर। तो ये सब पीड़ित है, किसी का रेप करना, किसी को धर्म परिवर्तन कराना, किसी को जबरी कराना, किसी को पैसा देके कराना। आज जांच हो तो 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है और ये आतंकवादी फंडिंग भी इकट्ठा किया 16 करोड़ रुपया, जिसकी सारी डिटेल मेरे पास है। आप लोग जब बताएंगे यदि 16 करोड़ का जो लिखा पड़ी है, ऐसे साइड में कितना दिया है, विदेशी फंड आ रहे हैं इसके पास। धर्म के सौदागरों पर सबसे बड़ा प्रहार, लव के नाम पर जिहाद, धर्म के नाम पर फरेब, क्योंकि बाबा ने मजबूरी को बना दिया मजहब का बाजार। योगी के यूपी में जमालुद्दीन का घिनौना खेल उजागर। किसी को लव जिहाद में फंसाया, किसी को पैसों का लालच दिखाया, कुछ को विदेश में नौकरी का झांसा दिलाया और इस तरह एक दो नहीं 12 लोगों के धर्म की बलि चढ़ा दी। नाम है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसके पीछे योगी की पुलिस पूरी शिद्दत से पड़ी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने ऐसी साजिश रची, न सिर्फ पूरा सिस्टम हिल गया बल्कि पुलिस प्रशासन तक दंग रह गया। कैसे इस जमालुद्दीन के कारनामे का खुलासा हुआ, कैसे इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई, चलिए विस्तार से बताते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब उत्तर प्रदेश के दिल यानी लखनऊ में मंत्र जाप की जोरों शोरों से आवाज गूंजती है। जाप का पाठ करते हुए 12 लोग हिंदू संगठनों की मौजूदगी में इस्लाम छोड़कर दोबारा हिंदू धर्म में घर वापसी करते हैं। घर वापसी की इस तस्वीर के पीछे की कहानी जब सामने आई तो ये सिर्फ एक सामाजिक फैसला नहीं था, बल्कि धर्मांतरण के सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश था। तभी एक नाम सामने आया, तांत्रिक का छांगुर बाबा, जो असल में बन चुका था जमालुद्दीन और चला रहा था धर्म परिवर्तन का एक ऐसा नेक्सस जिसके तार विदेशों से फंडिंग, एटीएस की निगरानी और गरीबों के मजहब बदलने तक फैले थे। एक महिला बोली, मुझे नौकरी का झांसा देकर पहले निकाह कराया, फिर मजहब बदलवाया। दूसरी ने कहा, लव जिहाद में फंसाकर मुझे इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया। नाम अलग, दर्द एक और साजिश का सिरा हर बार छांगुर बाबा तक ही जाता था। ध्यान दीजिए, ये कोई तत्कालिक घटना नहीं थी। 24 नवंबर 2024 को एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें सामने आया कि उसका असली नाम है जमालुद्दीन, जो बन चुका है छांगुर बाबा। वो सिर्फ खुद इस्लाम कबूल नहीं कर चुका था, बल्कि उसने अपने करीबी नवीन रोहरा और पूरे परिवार का धर्मांतरण भी करवाया था, ताकि उस पर कोई शक न होने पाए। एटीएस के चार्जशीट के मुताबिक ये सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि पूरा मजहबी मॉड्यूल चला रहा था, जिसमें शामिल थे वकील, मौलवी, दलाल, प्रेम जाल में फंसाने वाले लड़के, फर्जी एनजीओ और फंडिंग एजेंट्स तक। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये था कि जातियों के हिसाब से धर्मांतरण की कीमत लगाई जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर 15 से 16 लाख, ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर 10 से 12 लाख, अन्य जातियों की 8 से 10 लाख। यानी ये धर्म नहीं था, एक मार्केटिंग स्कीम थी। मजबूरी, मोहब्बत और मोहल्लत के नाम पर मजहब बेचा जा रहा था। अब ऐसे में योगी की पुलिस ने हंटर चलाया, जांच को आगे बढ़ाया और तुरंत एटीएस ने जमालुद्दीन के बेटे महबूब और उसके करीबी साथी नवीन रोहरा को गिरफ्तार किया। लेकिन इन ठिकानों पर छांगुर बाबा नहीं मिला। वो रेड से पहले ही अंडरग्राउंड हो चुका था। अब उस पर देश में लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। पुलिस एटीएस की टीम पूरी शिद्दत से धर्म के सौदागर की तलाश में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों की गवाही पुलिस के होश उड़ा रही है, क्योंकि उनकी जुबान पर कांपते शब्द, लेकिन हिम्मत पूरी है। उसी वजह से उन्हीं लबों से छांगुर बाबा की काली दुनिया का राज खुला। मांडवी शर्मा ने कहा, मुझसे कहा गया शादी के बाद तेरा नाम बदल दिया जाएगा, अब तुम मुस्कान है। एलेना शर्मा ने खुलासा किया, मुझसे कहा गया था कि इस्लाम कबूल करोगी तो विदेश भेज देंगे, पैसा भी मिलेगा। सोनू रानी ने कहा, बाबा खुद तंत्र करता था, झाड़ फूंक के नाम पर लड़कियों को फंसाता और फिर मौलवियों से मिलकर धर्म बदलवाता था। इन बयानों ने साफ कर दिया कि लव जिहाद, बेरोजगारी का फायदा, नौकरी और विदेश भेजने का झांसा, ये सिर्फ जाल थे और जाल का जालिम था छांगुर बाबा। एटीएस की रिपोर्ट बताती है कि बाबा के पास से फर्जी पासपोर्ट, 2 देशों की करेंसी, एनजीओ के कागजात और धर्मांतरण की स्क्रिप्ट मिली है। इतना ही नहीं,
बाबा कई बार विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब व्हाट्सएप कॉल्स में करता था। अब एटीएस की 5 टीमें यूपी, एमपी, दिल्ली और नेपाल बॉर्डर तक बाबा की तलाश में तैनात हो गई हैं। बाबा को कहीं जमीन निगल गई या फिर कोई सियासी हाथ उसे बचा रहा है, ये सवाल भी अब चर्चा का हिस्सा बन चुका है। लेकिन बाबा ने योगी के यूपी में काले अपराध को अंजाम दिया तो ऐसे में सुरंग से भी खोदकर उसे निकाल लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पूरे मामले को राज्य की संप्रभुता से खिलवाड़ मान रही है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर धर्मांतरण का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एटीएस ने अब इस केस को यूएपीए और विदेशी फंडिंग कानून के तहत ले लिया है। SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है क्योंकि कई पीड़ित महिलाएं अनुसूचित वर्ग से थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बाबा नेपाल या बांग्लादेश भागने की फिराक में था, लेकिन अब उसकी डिटेल लोकेशन ट्रेस की जा रही है। जल्द ये बाबा सलाखों के पीछे होगा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ इतने सख्त हैं कि इसे अपराध तक घोषित कर चुके हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।